हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-31 देव, अजय और विजय काली शक्तियों के ग्रह पे। अब आगे वह तीनों लोग आसमान में उड़ते उड़ते काफी ज्यादा दूर आ चुके थे। तभी वहां पर एक कुछ दूरी पर ग्रह दिख रहा था। देव उन दोनों को लेकर इस ग्रह के तरफ जाने लगा। दूर से देखने से लग रहा था बहुत पास में है, लेकिन वह बहुत ज्यादा दूर था। उनको जाते जाते लगभग 1 घंटे हो गया, लेकिन वह लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। देव को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि अब तक वह उसे ग्रह पर पहुंच जाता है। पहली बार उसने जब यहाँ पर आया तो कुछ ही घंटे में पहुंच गया था, लेकिन अभी उसे 4 घंटे होने वाला था। लेकिन वह उसे ग्रह पर नहीं पहुंच पाया। वह दोनों तो बस देव को और सामने ग्रह को ही देख रहे थे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही उड़ाते उड़ाते 1 घंटे बाद वह दोनों उसका पर उतर गए। जब अजय और विजय अपने अगल बगल देखे तो वह वापस से जंगल में थे। तो उन्हें कंफ्यूजन होने लगी कि हम दोबारा से पृथ्वी पर तो नहीं। अगर पृथ्वी पर है तो इतना ज्यादा सफर करने की क्या जरूरत थी। ऊपर गए फिर नीचे आए। लेकिन देव बोला, तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि यह दूसरा ग्रह है, तो संभाल के रहना। यहाँ पर हमारे पृथ्वी जैसा कोई आम नागरिक नहीं रहता है। यहाँ पर सभी के पास काली शक्तियों है। वह दोनों भी एकदम तैयार हो जाते हैं। देव यहाँ पर पहले आ चुका था, इसलिए उसे कुछ अंदाज हो गया था कि यहाँ पर कैसे रहा जाता है, और सिस्टम के मदद से भी थोड़ा बहुत मदद मिल गई थी, इसलिए उसे अब कोई नहीं पढ़ सकता। बस अजय और विजय की दिक्कत है। देव उनके माथे पर हाथ रखा और उनके दिमाग में भी यहाँ का सारी जानकारी भेज दिया। अब उन तीनों को कोई नहीं पढ़ सकता। भले से उनका पहनावा थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी वह शरीर में पहचान नहीं पाएंगे। वह तीनों लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे लगभग आधे घंटे चलने के बाद वह एक मार्केट में पहुंच जाए, लेकिन वह तो मारपीट लग ही नहीं रहा था। वहां पर हर जगह जानवरों की खाल और कुछ मांसपेशियां टंगी हुई थी। देखा जाए तो यहाँ के लोग दाल चावल रोटी सब्जी यह सब छोड़कर यहाँ पर सिर्फ जानवर ही कहते हैं। अजय और विजय तो पहली बार यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि हम जहाँ पर जाएंगे वह ऐसा जगह होगा। उन्हें तो यहाँ पर रहने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन दोनों को काम तो करना ही होगा। इसलिए वह मन मार कर देव के पीछे पीछे जाने लगे। देव आगे आगे चल रहा था, अजय और विजय देव के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी देव अचानक से रुक जाता है। वह दोनों जब देव को रुकते हुए देखे तो वह दोनों भी उसके पास आ गए। अजय, क्या हुआ भाई, तुम रुक क्यों गए? देव, यह जो सामने तुम्हें घर दिख रहा है यह घर मोहिनी का है। मोहिनी इसी ग्रह पर की है। अजय और विजय को लगा नहीं था कि वह इसी ग्रह की होगी। उन्हें पता था कि वह दूसरे जगह पर से आई है। यह जगह होगा उन्होंने नहीं सोचा था। वह तीनों लोग कुछ घंटे उसे ग्रह का मुआवजा लेने लगे। उन्हें कुछ घंटे में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। जैसे आपको पहले ही पता है, जानवर को मार कर खाना, यहाँ पर अत्याचार करना, औरत का इज्जत ना होना, ऐसे ही यहाँ पर घटना घटी हो रही थी। लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं था। इसलिए देव कुछ दिनों तक रुककर यहाँ का सब कुछ देखने के बाद अपना कदम आगे बढ़ाएगी। देव सिस्टम के मदद से अनु के दिमाग में देव का संदेश भेज देती है। देव अनु से बोला था, हमें 1 हफ्ते लग जाएंगे आने में, तो हमारा टेंशन मत लेना, हम अपना काम खत्म करके बहुत जल्दी आ जाएंगे। अनु जब देव की आवाज सुनी तो वह पहले तो हैरान हो गई, लेकिन जब उसने उसकी आवाज सुनी और क्या बोला तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। खैर, हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब उन तीनों को यहाँ पर 1 हफ्ते बिताने थे। 1 हफ्ते तो ज्यादा ही बोल सकते हैं। उन्हें सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए खाना खाने के लिए भटकना होगा। वह तीनों लोग खाना खाने के लिए इधर उधर जाने लगे। देव को तो भूख नहीं लगी थी, क्योंकि वह तो बिना खाने पीने के भी रह सकता है, लेकिन अजय और विजय तो नहीं रह सकते। उनकी अभी साधना स्टार बहुत कम है। कुछ देर घूमने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर रुपए नहीं, सोने के सिक्के काम आते हैं। अब वह दोनों सच में पड़ गए कि सोने के सिक्के कहाँ से लाएंगे। तभी देव बोला, हमें जानवरों को मारना होगा। विजय, लेकिन देव भाई यह तो गलत हो गया ना, हम भी तो उनके जैसा हो जाएंगे। देव, हम सिर्फ हिंसक जानवर को ही मरेंगे। जैसे अगर हम मुंह से रास्ते से जा रहे हैं, वह हमारी तरफ करने आ रहा है, या तो वह किसी जानवर को मार कर खा रहा है, तो उसे ही हम मरेंगे। मासूम जानवरों को नहीं मारना है। अभी हमें इस जंगल की तरफ जाना है, तो बिना देरी किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो।
वह तीनों लोग इस जंगल की तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में देव अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है। अजय और विजय देखे तो वह कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें पता हो गया था अगर जब तक देव हमारे साथ थे तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए वह बिना डर देव के पीछे पीछे चलने लगे। वह तीनों लोग एक जंगल के सामने आ गए, लेकिन उसे जंगल में से कभी इंसानों की चीखने की आवाज आ रही थी तो कभी जानवरों की। ऐसा लग रहा था उसके अंदर इंसानों और जानवरों के बीच घमासान युद्ध चल रही हो। अजय, देव, इसके अंदर क्या हो रहा होगा? देव, अब यह जानने के लिए हमें उसे जगह पर जाना होगा। विजय, ठीक है तो चलो जल्दी। देव, चल रहे हैं, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत करना कि हमें लेने के देने पड़ जाए। वह लोग इस दिशा में जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें धीरे धीरे ला से हिला से मिलने लगी, कभी इंसान की तो कभी जानवरों की। वह तीनों लोग तो इतने सारे राशन देखकर अशोक हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर हजारों के तादाद में लाश पड़ी हुई थी। लेकिन उन्हें एक बात खटक रही थी, जैसे पृथ्वी पर छोटे छोटे जानवर होते हैं वैसे यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर कोई जानवर 10 फुट का तो कोई 1 फुट या कोई 4 फुट, मतलब 10 से 15 फुट लंबे जानवर यहाँ पर होते हैं। वह तीनों लोग इन्हें छोड़कर फिर से इस दिशा में जाने लगे जहां से आवाज आ रही थी। उन्हें चलते चलते 10 मिनट हो गया। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें देखा कि सामने कुछ इंसान शॉट 150 जानवरों के साथ लड़ रहे हैं। देव तुरंत उन सभी को अपने सिस्टम के मदद से स्कैन करने लगा, तो देव को पता लगा कि यह इंसान सभी को पहले परेशान करने आए थे, नहीं तो यह सभी लोग किसी को मारते नहीं है। मुझे देखते ही देव उन लोगों के तरफ बढ़ने लगा। उन सभी लोग ने जब देखा कि उनके तरफ कोई एक लड़का आ रहा है तो उन्हें लगा वह लड़का हमें बचाने के लिए आ रहा होगा। लेकिन उन्हें कौन समझाए, जिन्हें वह अपना मसीहा मान रहे हैं वह तो उनका कल बनकर आया है। देव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा वैसे वैसे बढ़ते जा रहा था, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेता है। अगर वह यहाँ पर गुस्सा किया तो यहाँ पर काफी सारे जानवर मारे जाएंगे और पेड़ भी जल के राख हो जाएंगे। इसीलिए देव अपने गुस्से को शांत किया हो एक पल में ही जानवर और इंसानों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। जानवर जब देखे कि उनके सामने कोई एक लड़का आकर खड़ा हो गया है तो उन्हें तो गुस्सा नहीं आया, वह लोग सिर्फ अपने ऊपर हमले करने वालों को ही जान से मारते हैं। दूसरी तरफ वह इंसान तो खुश हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि अब कुछ देर तक हम टिक पाएंगे, लेकिन उनका सो तुरंत वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि देव अपने हाथों में तलवार लेकर उन्हें की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे देव उन लोगों के पास जा रहा था उन लोगों की वैसे वैसे फटते जा रही थी, मेरा मतलब उन्हें बहुत तेजी से डर लग रहा था। दोस्तों, अगर थोड़ा सा वार्ड में दिक्कत आए तो आप लोग उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उनमें से एक आदमी बोला, देखो भाई, तुम हमें नहीं मार सकते, तुम्हें पता नहीं है हम किसके आदमी हैं, अगर उन्हें पता चलेगा तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। अजय और विजय जब उन सभी की धमकियां सुनी तो उन्हें हंसी आने लगी, इसलिए वह वहीं पर हंसने लगे, क्योंकि अगर कोई देव को धमकी देता है तो देव का गुस्सा बढ़ जाता है, और अगर वह छोड़ने वाला होता है तब पर भी वह उन सभी को मार देता है। वह इंसान लोग जब देखे कि उसके साथी दो लोग उन्हें के ऊपर हंस रहे हैं तो उन्हें कुछ बुरा होने का संकेत मिलने लगा, लेकिन वह जैसे ही देव की तरफ देख तो उनकी आंखें हैरानी में ही खुली की खुली रह गई और उनके शरीर से धड़ अलग होकर बगल में लुढ़क गया। देव उन जानवर के तरफ मुड़ा और अपने तलवार को अंदर रख लिया। वह जानवर भी समझ गए थे कि देव उन्हें नहीं मरेगा, इसलिए अभी कुछ ना बोलकर जंगल के अंदर जाने लगे। देव भी अजय और विजय के साथ जंगल के अंदर जाने लगा। वह तीनों लोग जंगल के अंदर जाने लगी, लेकिन उन तीनों को एक भी जानवर नहीं दिख रहा था। उन्हें थोड़ी बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह ज्यादा ना सोते हुए और भी गहराई में जाने लगे। लेकिन पीछे से जानवर धीरे धीरे उन तीनों को गिरते जा रहे थे। अजय और विजय को तो नहीं पता था, इसलिए वह दोनों कंफ्यूजन में ही है, लेकिन देव को तो पूरी बात पता थी कितने जानवर है देव के पास। अगर कोई भी आएगा तो उसे पता चल जाता है, इसलिए उसे जब जानवर अपने घेरे के अंदर ले रहे थे तभी उसे पता हो गया था, लेकिन वह ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है। वह तीनों लोग कुछ देर आगे चले तभी अजय और विजय देखे कि उनके चारों तरफ काफी सारे जानवर आ चुके हैं। यह देखकर तो उनकी हवा टाइट हो गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे जानवर देखे थे। जहां पर हजारों के तादाद में जानवर होंगे और वहां पर 3 इंसान तो उनकी तो फट के हाथ में ही आ जाएगी। विजय तुरंत यह सारी बात देव को बताएं, लेकिन देव बोला, वह तो मुझे पता है, जब हम जंगल के तरफ बढ़ रहे थे तभी से यह सारे जानवर हमारा पीछा कर रहे थे। अब तो अजय विजय को अशोकनगर की हुई जानबूझकर अपनी जान जोखिम में कौन डालता है भाई। लेकिन अब तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों लोग लड़ेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास अभी तक हथियार नहीं है। वह दोनों यह बात सोच रहे थे तभी उनके सामने 2 तलवार हवा में लटकते हुए दिखाई दी।
उन्हें लगा वह उनका भयम होगा, तभी देव की आवाज आई, यह 2 तलवार है, इनमें से जिसको चाहिए वह ले लो, फटाक से, हमारे पास टाइम नहीं है। उन दोनों के पास जैसे ही तलवार आए तो जानवर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। देव भी अपना तलवार निकाल लेता है, लेकिन जब बजे और विजय उसके परिवार को देख तो उन्हें शौक लगा, क्योंकि यह तलवार उन्होंने पहले कहीं देखा था, लेकिन उन्हें इस समय याद नहीं आ रहा था। वह दोनों लोग अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न देते हुए उन जानवरों से लड़ाई करने लगे। धीरे धीरे वहां पर और भी ज्यादा जानवर आ गए। जब देव इतने सारे जानवरों को अपनी तरफ आते हुए देखा है तो उसे अब अपना त्रिशूल निकालना ही पड़ा। वह तुरंत त्रिशूल निकाला और उन जानवरों के ऊपर छोड़ दिया। जैसे जैसे त्रिशूल आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जानवरों की धड़ अलग होते जा रही थी। कुछ दूरी तक जाने के बाद वह त्रिशूल एक जगह पर गिर जाती है। उसके अंदर धीरे धीरे जानवरों की खून जाने लगती है। इसी के कारण वह त्रिशूल सुर्ख लाल रंग में चमकने लगा। धीरे धीरे उसका चमक और भी तेज होने लगा और उसका लेवल बढ़ जाता है। देव के सिस्टम से आवाज आई, दिल, तुम्हारे त्रिशूल का लेवल बढ़ गया है। यह त्रिशूल जितना ज्यादा अपने अंदर खून अवशोषित करेगी उतना ज्यादा इसका लेवल बढ़ेगा। देव भी अब खुश हो गया। वह त्रिशूल लेकर सभी को मरने लगा। अजय और विजय जब देव को लड़ाई करते हुए देखे तो वह दोनों तो सिर्फ खड़े होकर उद्योग को ही देख रहे थे। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। उन दोनों की नजर त्रिशूल पर जाती है तो उन्हें याद आ जाता है कि यह त्रिशूल और तलवार तो हमने एक दूसरी जगह थे वहां पर देखे थे, जब हमें कुछ लोग बंदी बनाकर उठा ले गए थे। उन दोनों को अब देव के बारे में एक और राज पता चल गई। अब उन्हें एकदम सुरक्षित महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने देव की शक्तियां पहले ही देख चुकी है। वह दोनों लोग खड़े होकर देव को देख रहे थे। दूसरी तरफ देव उन सभी को मारते ही जा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वह रुक, क्योंकि अब सारे जानवर मारे गए थे। जो नहीं मारे गए थे वह डरकर भाग चुके थे। देव तुरंत सिस्टम से बोलकर उन सभी जानवरों को स्कैन किया तो उसे पता चल यहाँ पर 5000 के आसपास जानवर मारे गए हैं। देव अपने त्रिशूल को वहां पर जितने खून थे उन्हीं के बीच में रख दिया। उसका त्रिशूल धीरे धीरे सारा खून सूखने लगा। सारा खून सूखने के बाद यू त्रिशूल का 2 लेवल और बढ़ जाता है। अब देव की त्रिशूल की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि वह एक ही हमले में हजारों जानवरों को मार सकता है। देव अजय और विजय को बुलाए, उन्हें एक एक अंगूठी दे दिया और बोला, तुम दोनों अपना खून इसके ऊपर गिराओ और इन सभी जानवरों को अंगूठी के अंदर डाल दो। देव भी कुछ जानवरों को अपने अंगूठी के अंदर डाल लेता है और अजय और विजय भी अपनी अंगूठी के अंदर जानवरों को रखकर जंगल से बाहर जाने लगे। वह लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनके सामने से 3 जानवर दौड़ते हुए उन तीनों के ही तरफ आ रहे थे। उन तीनों को लगा या तीनों लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा पीछे 10-15 योद्धा उन जानवरों को पीछे दौड़ रहे हैं तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। यह सारी योद्धा इन तीनों जानवरों के पीछे करने के लिए दौड़ रहे थे। CH-32 पहला दिन। अब आगे तीनों जानवर देव के पीछे जाकर छुप जाते हैं। यह सारे जानवर वही है जो कुछ घंटे पहले ही देव इन सबको बचाया था। दूसरी तरफ जब इन सभी योद्धाओं ने देखा कि वह सभी जानवर उन तीनों लोग के पीछे जाकर छुप गए हैं तो वह तीनों लोग को घूरने लगते हैं। लेकिन उन तीनों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह सारे योद्धा देखे कि उन्हें उनके देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि यह सारे योद्धा यहाँ के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वह सारे लोग यहाँ पर नए हैं। इनमें से एक योद्धा बोला, देखो तुम लोग कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन यह जानवर मेरा शिकार है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। देव को अब उसे आदमी का बकवास सुन नहीं जा रहा था, इसीलिए वह तुरंत उसके तरफ अपना त्रिशूल फेंक देता है। वह आदमी एक झटके में ही मर जाता है। जब वहां के लोग एक झटके में ही अपने योद्धा को मरे हुए पाए हैं तो वह सारे लोग पहले शॉक हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह सारे लोग देव को करने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन हमारा देव भी कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना है। वह अपने त्रिशूल को अपने शक्ति से उठाया और उन्हीं के पीछे से उनके ऊपर हमला कर दिया। वह सारे लोग देखते देखते मारे गए। दूसरी तरफ यह तीनों जानवर जब देखे वह सारे लोग मर चुके हैं तो वह सारे लोग खुश होकर कूदने लगते हैं। देव भी उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रहा था, क्योंकि देव को उनकी सारी बातें समझ में आ रही थी। लेकिन अजय और विजय तो कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि देव मुस्कुराए जा रहा है तो वह दोनों लोग देव को ही देखने लगते हैं। देव जब अपने ऊपर 2 लोगों की नजर पाता है तो वह अजय और विजय के तरफ घूमकर देखने लगता है। विजय, देव भाई तुम उन जानवर को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? देव, जो यह सब योद्धा मारे हैं उन्हीं की वजह से यह खुश हो रहे हैं। इनका आवाज में सुन सकता हूँ, यह लोग अपने में ही बात कर रहे हैं। यह सारे लोग इन्हें आए ना आए दिन मरते जाते हैं।
देव इससे आगे कुछ का पता तभी उन सभी जानवर एक एक करके उन तीनों के पास चले जाते हैं। देव को समझ में आ गया था कि यह क्या चाहते हैं, इसलिए वह अपना उंगली काटकर उनके माथे के ऊपर अपना खून गिरा देता है। अजय और विजय भी देव को देखकर ऐसा ही करते हैं। उन तीनों को ऊपर खून गया तो वह तीनों लोग एक दूसरे से जुड़ चुके। अब यह जानवर उन तीनों का साथ हर मुसीबत में देगा। जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इनका आकार भी बढ़ाते जाएगा। देव वापस से आगे चलने लगा। वह तीनों जानवर तुरंत देव के डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि देव उन्हें मन में ही बता दिया कि तुम लोग डायमेंशन के अंदर जा सकते हो। कुछ देर चलने के बाद वह सभी वापस से मार्केट में आ जाते हैं। मुझे वहीं पर खड़े होकर कुछ देर तक अगल बगल देखा तो उसे एक दुकान दिखाई। वह उसी दुकान के तरफ गया और दुकानदार को बोला, भाई साहब हमें जानवर बेचने हैं, तो क्या आप ले सकते हो क्या? दुकानदार हमें जवाब देता है तो देव अपने अंगूठी में से पूरे जानवर निकालकर उसके सामने रख देता है। उसने देखा तो यहाँ पर 1500 के आसपास जानवर थे। अजय और विजय भी अपना अपना अंगूठी में से जानवरों को निकालकर उसके सामने रख देते हैं। दुकानदार तो अब शौक में ही चला गया, क्योंकि 5000 के लगभग उसके पास जानवर थे। इससे पहले उसे किसी ने इतनी ज्यादा जानवर मारकर नहीं दिए थे। वह तुरंत जानवर को अपने स्टोरेज में रखता है और उनके हिसाब से उन्हें 1 लाख सोने के सिक्के दे देता है। अगर हम कुल मिलाकर सोने के सिक्के देखें तो 3 लाख सोने के सिक्के हो गए थे। उन तीनों के पास 1 लाख सोने के सिक्के थे। दुकानदार उन्हें एक एक टोकन दिया और बोला, आप लोग हमारे दुकान से कुछ भी सामान लेंगे तो आपको डिस्काउंट करके दिया जाएगा। वह लोग भी अपना एक एक टोकन लेकर उसे दुकान से निकल जाते हैं। उन्हें अब रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन वहां पर घर कहाँ ढूंढे उन्हें तो कुछ अंदाजा नहीं था। तभी देव के दिमाग में आया, क्यों ना मोहिनी के घर पर चला जाए। वह तीनों लोग मोहिनी के घर के तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद वह तीनों लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि सामने कुछ आदमी मोहिनी के घर पर रुके हुए थे। वह तीनों लोग उन सभी के पास गए और बोल, भाई साहब आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसमें से एक मध्य उम्र का आदमी आगे आया और बोला, यहाँ पर जो रहते थे वह नहीं है, इसलिए अब यह हम लोगों का हो गया है। देव, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो हम आ चुके हैं तो आप लोग यहाँ से जा ही सकते हो। जब उन्होंने सुना कि अगर इसका है तो उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने यहाँ पर तो किसी को नहीं देखा था। लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो एक लड़की रहती थी, तो आप लोग कौन हो? देव, हम उसके भाई हैं, हम कुछ काम से बाहर कुछ सालों के लिए चले गए थे। वह आदमी बोला, लेकिन अब तो हम तुम्हें यह घर नहीं दे सकते, इसीलिए तुम जाकर कोई दूसरा घर देखो। देव, तुम लोगों को तो यह घर देना ही पड़ेगा। वह आदमी जितना सीधे से बात कर रहा था, अब वह सीधे से बात ना करते हुए सीधे अपने आदमियों से बोल, इन सभी को धक्के मारकर बाहर निकालो। 2-3 आदमी उन लोगों के पास आए। जैसे ही उन्होंने देव के ऊपर हाथ धक्के मरने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनके सोने से पहले ही उन सभी के गर्दन कट के अलग अलग हो गए थे। अजय और विजय ज्यादा ना सोते हुए सीधे उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एक ही झटके में वहां के सारे लोग मारे गए थे। जब वह आदमी देखा तो वह अब घबराने लगा, लेकिन घबराने से कुछ नहीं हो सकता, देव ने भी उसे मार दिया। विजय बोल, देव भाई अब इन लाशों को हम ठिकाने कैसे लगे? देव, तुम उसकी चिंता मत करो, अभी देखो मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। देव अपने हाथ में अग्नि को प्रकट किया और उन सभी लैशेस के ऊपर छोड़ देता है। देखते ही देखते वह सभी राशि रख में तब्दील हो जाते हैं। यह नजर है जब अजय और विजय देखते अब वह शौक नहीं हुए, उनकी अब आदत पड़ चुकी थी। देव अजय और विजय को वहां से मार्केट में भेज देता है खाने का सामान लाने के लिए और अपने खुद उसे घर को साफ सफाई करने लगता है। कुछ घंटे बाद अजय और विजय भी सामान लेकर आ जाते हैं तो वह देखे कि यहाँ का सारा कचरा साफ हो चुका है। वह सभी लोग खाना बनाए और खाना खाने के लिए बैठ गए। खाते खाते देव बोला, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना। वह दोनों हमें जवाब दिए। कुछ देर बाद देव वहां से निकाल कर दूसरी तरफ जाने लगा। देव को जाते जाते 10 मिनट हो गया, तभी उसके सामने वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी। यह बिल्डिंग कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं है। जब देव अजय और विजय को बचाने के लिए आए थे तभी यहाँ पर उसने देखा, यहाँ पर लड़कियों के साथ गलत हरकत किए जाते हैं और जब वह उसे लायक नहीं होती है तो उन्हें टुकड़े टुकड़े में काटकर मछलियों को खिला देते थे। देव वापस से छुट्टी छुपाते उसे बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वह धीरे धीरे उसे बिल्डिंग के नीचे जाने लगा। कुछ देर तक जाने के बाद वह एक बहुत बड़े हाल में पहुंच जाता है। देव अपना तुरंत आंख की शक्तियां अनलॉक कर लेता है। अनलॉक करने के बाद उसे आप पूरा साफ साफ दिखने लगा। देव उसी जगह पर कुछ घंटे तक झांक करने के बाद वहां से वापस लौट जाता है।
अजय और विजय नहीं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए वह मार्केट के अंदर निकल जाते हैं। उनके कुछ देर दाने के बाद वहां पर देव भी आ जाता है, लेकिन जब देव देखा कि यहाँ पर अजय और विजय नहीं है तो वह अपना सिर्फ नाम में हिलने लगता है। देव को पता हो गया था कि वह दोनों लोग मार्केट के अंदर गए होंगे, इसलिए वह भी मार्केट के अंदर जाने लगा। अजय और विजय तो कुछ सामान खरीद रहे थे। वह लोग खरीद कर पीछे मुड़े तो उन्हें दिखा कि देव उनके पास चलते हुए आ रहा था। देव उनके हाथों में जब 3 घंटियां देखी तो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि घंटी का तो कोई काम है नहीं यहाँ पर। देव, तुम दोनों यह घंटी लेकर क्या करोगे? विजय, अरे वह हमारे जानवरों के लिए है, उनके गले में बांध देंगे हम लोग। देव, ओ, ये बात है क्या? विजय, हाँ, ठीक है, तो तुम लोग घर पर चलोगे या थोड़ी देर और घूमना चाहते हो बाजार में? हाँ, हम तो और घूमना चाहते हैं बाजार में। वह तीनों लोग बाजार के अंदर निकल जाते हैं। देव अपने आंखों की शक्तियां बंद नहीं किया था, इसलिए उसे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है सब कुछ दिख रहा था। चलते चलते देव अजय से बोला, हमें कल इन सभी को खत्म करना है। अजय, इन सभी को मतलब? देव उन दोनों के साथ अपनी आंखों की शक्तियां शेयर करने लगता है तो उन्हें भी सब कुछ देखने लगता है। अब उन्हें आगे बताने की कोई जरूरत नहीं थी, वह दोनों लोग समझ गए कि देव किस बारे में बात कर रहा था। वह दोनों लोग बोले, ठीक है, हम कल खत्म करेंगे इन सभी को, लेकिन खत्म कब करना है? हम इन सभी को कल रात को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक योजना बनानी होगी। अगर हम बिना योजना के इन सभी को मारने गए तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम योजना बनाने के लिए चले घर पर, लेकिन उससे पहले कुछ खाकर चलते हैं। देवकी उनके साथ सहमत हो जाता है। कुछ देर पहले के बाद वह लोग एक दुकान पर गए और वहां से एक खाने का सामान लिए और खाते खाते अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। सुबह तीनों लोग घर के अंदर पहुंचकर एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। देव उन्हें कल क्या करना है, कैसे खत्म करना है, वह सारी बात उन्हें बताने लगता है। वह सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर यूं ही समझने के बाद, देखो ना, चलो अब खाना बनाना है, कल हमें काम भी तो करना है। वह सभी लोग खाना बनाए और रात हुआ खाना खाए सो गए।